हेलो बच्चों, आज हम आयनिक साम्य के दूसरे भाग को लाए हैं। यदि आपने इससे पहले वाली भागों की वीडियो नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर 11th और 12th के प्लेलिस्ट मिल जाएंगे। चलिए बच्चों, आज हम पीएच मान के आधार पर कुछ सवाल देखेंगे। उसके लिए मैं आपके स्क्रीन पर कुछ फार्मूला लिखाने जा रहा हूँ, पहले आप इसे देख लीजिए। चलिए बच्चों, एक पीएच मान बराबर होता माइनस लॉग एच प्लस, और एच प्लस बराबर होता है 10 की पावर माइनस पी एच। ये बेस में 10 होते हैं लॉग के। ठीक बच्चों, अब एक होता है एच प्लस गुणे ओ एच माइनस, जो होता है 10 की पावर माइनस 14 के बराबर होता है। अब एक होता है पी एच प्लस पी ओ एच, जो होता है 14 के बराबर होता है। पी ओ एच बराबर माइनस का लॉग ओ एच माइनस आयन, और ओ एच माइनस जो होता है पी ओ एच के बराबर होता है। चलिए बच्चों, आइए पहला नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर है, पढ़ते हैं क्या कह रहा है। पहला नंबर सवाल पढ़िए बच्चों, आपके स्क्रीन पर है। क्या कह रहा है कि एक विलियन में H प्लस की सांद्रता, बेटा H प्लस का मान जो दिया है वो 10 की पावर माइनस 9 है। तो कह रहा है इस विलियन का पीएच मान बताइए। क्या बताने की बात कर रहा है? पीएच वैल्यू। तो बेटा पीएच मान तो हम बताएंगे, उसके लिए मैंने आपको एक फार्मूला बताया था। पीएच बराबर माइनस लॉग एच प्लस बताया था। पीएच बराबर माइनस लॉग एच प्लस का मान है 10 की पावर 9। लॉग में फार्मूला लगता है बेटा। लॉग में अगर m की पावर n है तो इसे हम n लॉग m लिख सकते हैं, मतलब जो भी पावर है सामने लिख सकते हैं। ऐसे pH मान में भी जो भी पावर है वो सामने आ जाएगी और log 10 बचेगा। आपको बता दें log 10 की वैल्यू 1 होती है, log 100 की वैल्यू 2 होती है ना। बेस में 10 माना जाएगा। माइनस माइनस प्लस, pH बराबर 9, log 10 का मान 1, तो pH मान कितना आ जाएगा? 9। तो बच्चों इसे नोट कर लें, ये pH वैल्यू है। तो नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहा है? कह रहा है n/1000 SCl दिया है। अब इसमें pH वैल्यू क्या होगी? तो आपको हम बता दें, आप इसी को H प्लस आयन मान लो। 1/1000 n को हटाकर, अब इसको बेटा पावर 1/10 की पावर 3 लिख सकते हैं। अब ये ऊपर जाके 10 की पावर-3 हो जाएगा। अब हमें pH मान का फार्मूला बताइए क्या होता है। pH बराबर माइनस लॉग एच प्लस आयन, माइनस लॉग एच प्लस आयन 10 की पावर-3, पावर सामने आएगा, -3 लॉग 10। और हमने आपसे बताया था कि pH मान बराबर, ये pH वैल्यू है, देख लीजिएगा यहाँ पर। pH वैल्यू माइनस माइनस प्लस तो 3 हो जाएगा, log 10 का मान 1, pH मान बराबर 3 आ जाएगा। ठीक है, इसे आप नोट कर लो। चलिए बच्चों, तीसरा नंबर सवाल पढ़ते हैं। क्या कह रहा है? 0.1 NaCl में pH वैल्यू क्या होगी? उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों? आपको एक फार्मूला हम बताने जा रहे हैं। सबसे पहले आप H प्लस आयन निकाल लो, जो है इसी को आप H प्लस आयन मान लो। तो क्या होगा बेटा, जब पॉइंट हटाएंगे तो 1/10 लिख सकते हैं। आपको पता है बेटा 1/10 को 10 की पावर-1 लिख सकते हैं, कुछ नहीं तो एक ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। ये आपको H प्लस मिल गया। अब हम आपको फार्मूला बताने जा रहे हैं। फार्मूला क्या होता है? pH मान बराबर माइनस लॉग H प्लस आयन, pH मान बराबर माइनस लॉग H प्लस 10 की पावर-1। अब ये पावर इधर जाएगा तो pH वैल्यू माइनस सामने आ जाएगी, -1 सामने आ जाएगा तो log 10 बचेगा। और log 10 की वैल्यू आपको पता है माइनस माइनस प्लस, और log 10 की वैल्यू 1 होता है, तो pH बराबर 1 आएगा बच्चों। ठीक है, इसे आप नोट कर लो। चलिए बच्चों, 10वां नंबर सवाल पढ़ते हैं। कह रहा 10 NaCl के pH मान बताइए। तो इसमें आप क्या करोगे? सबसे पहले H प्लस आयन निकालोगे। H प्लस आयन जो होता है वो 10 ही हो जाएगा। अब इसके लिए एक हम आपको फार्मूला बताने जा रहे हैं। फार्मूला क्या है? pH बराबर माइनस लॉग H प्लस आयन, pH बराबर माइनस लॉग H प्लस की वैल्यू 10 है, तो pH बराबर माइनस लॉग 10 की वैल्यू कितनी होती है? 1। भाई log 10 की वैल्यू कितनी होती है? 1।
तो यहाँ पर pH की वैल्यू -1 आ जाएगा। ठीक है, नोट कर लो इसे आप। चलिए बच्चों, 5वां नंबर सवाल को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है 5वां नंबर सवाल? कह रहा है बच्चों इसमें 0.0001 m क्या है, H2SO4। बहुत ध्यान देंगे, H2SO4 में क्या बताना है, pH वैल्यू बतानी है। तो बच्चों आप लोग एक काम करो, पहले इसमें कैसे निकालोगे बेटा pH वैल्यू? उसके लिए आपको H+N बराबर कितने हैं, 0.0001 मानना पड़ेगा। फिर इसे हम लिखेंगे बेटा कितने, इसको अगर हम ब्रेक करें तो H+SO4 माइनस में टूटेगा, लेकिन H कितने हैं, 2। यहाँ पर कितने H हैं, 2। तो हमें टोटल सांद्रता में जितने H है उसमें 2 का गुणा करना पड़ेगा। भाई टोटल लेंगे ना, तो टोटल जो भी नंबर है उसमें कितने का गुणा कर देंगे, 2 का गुणा करेंगे। 2 गुणे 0.0001 होगा। 2 का गुणा क्यों करेंगे, क्योंकि भैया हम H2SO4 के लिए ले रहे हैं। अब इसे हम लिख सकते हैं 2/1 कितना, 1 2 3 4, तो 10⁴ लिख देंगे। ऊपर आके क्या हो जाएगा ये, भाई पॉइंट आएंगे 4 जीरो होगा, 4 जीरो को 10⁴ लिख सकते हैं, फिर ये 10⁻⁻4 हो जाएगा। ये H+आयन आ गया है। अब हमें क्या चाहिए, pH मान। तो pH मान बराबर फार्मूला होता है -log H+आयन होता है। तो pH बराबर माइनस का log H+ की वैल्यू कितनी है, 2 गुणे 10⁻⁻4। अब बेटा इसको हम क्या करेंगे, फार्मूला लगेगा। इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा, हम आपको बताने जा रहे हैं। pH मान बराबर इसमें जो फार्मूला लगेगा, इसको m मान लेंगे, इसको n मान लेंगे। क्या मान लेंगे, माइनस को रोक दो, log m प्लस log m+n। आपको फार्मूला हम आपको बता दें, फार्मूला क्या होता है बच्चों, अभी हम आपको बता दे रहे हैं। चलिए यहाँ पर फार्मूला लगा दे रहे हैं। p log m इंटू n का जो फार्मूला होता है log m प्लस log n, ये होता है सूत्र। ठीक बच्चों, log m इंटू n का log m प्लस log n है, ये लगाया था हमने। अब ये बताइए बच्चों, pH मान निकाल रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। log 2 की वैल्यू क्या होती है, log 2 की जो वैल्यू होती है 0.3010 होती है। क्या होती है, 3010। और log ये पावर सामने आ जाएगा तो -4 और log 10 बचेगा। ठीक है, अब मेरी बात समझिएगा। pH मान निकाल रहे हैं तो माइनस का गुणा करेंगे, ये माइनस का हो जाएगा। माइनस प्लस माइनस, ये माइनस का गुणा करेंगे फिर प्लस हो जाएगा, ये 4 और log 10 की वैल्यू 1। तो pH बराबर लिखेंगे हम 4 माइनस का 0.30, यही लिखेंगे। अब इसको हमें घटाना है, क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे। आइए यहाँ पर करके देख लेते हैं। -4 के बाद 1 2 3 4 लिख दो, 0.3010 घटा दो 0, 1 हासिल जाएगा। भाई 0 1 10 में से 1 गया 9 9, और यहाँ बचेगा 9 में से 3 गया 6 3, यही तो बचेगा बच्चों। जब इसको सॉल्व करेंगे तो अब आप ये बताइए pH मान क्या आएगा, जब ये 4 से इसको घटाएंगे 3.6990 आएगा ना। ये मेरा फाइनल आंसर होगा, इसे आप नोट कर लो। चलिए बच्चों 6 नंबर सवाल देखते हैं। कह रहा है 1 गुणे 10⁻⁸। तो 1 को नहीं लिखेंगे, केवल 10⁸ लिखेंगे। क्या है, HCl, m दिया है HCl। कह रहा है बेटा इसका pH मान ज्ञात करो। तो बच्चों एक बात हम आपको बता दें, अगर इसका pH मान निकालोगे तो 8 आएगा। क्या आएगा, 8। लेकिन अम्ल का pH मान जो होता है, जो अम्ल होता है उसका pH मान क्या होता है, 0 से 7 के बीच होता है। भाई 0 से 7 के बीच होता है ना। और क्षार का जो pH मान होता है वो 7 से 14 के बीच होता है। ठीक है, लेकिन बेटा ये 7 से ज़्यादा आएगा pH मान, मतलब अम्ल होते हुए अगर इसका pH मान 7 क्षार आ जाएगा तो इसका क्या मतलब। तो इस कंडीशन में आप क्या करोगे, इसे H+आयन तो लिखोगे, साथ में इसमें जोड़ दोगे जल का उदासीन, जल का pH मान 7, जो 10⁻7 होता है, ये जल का होता है। किसका होता है बेटा, ये जोड़ोगे किसके लिए, जल के लिए।
जल, मान लो HCl में जल जुड़ा हो तो ठीक है, तो यहाँ क्या लिख दोगे, HCl की उपस्थिति में H2O के आयनन से प्राप्त H+ है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर जो है ये, अब एक काम करिए, इसको हल करिए बच्चों। अब ये बताइए, अगर हम यहाँ से H+ क्या कॉमन है, ध्यान से देखिए, 10 की पावर अगर हम 7 कॉमन कर लें तो क्या बचेगा, 10 की पावर -1 बचेगा, +1 बचेगा। अब इसके बाद क्या लिख सकते हैं हम, 10 की पावर -7, याद रखो बेटा 10 की पावर -1 को लिख सकते हैं 0.1, याद रखना ये बात, क्योंकि ये 1/10 होगा, 1 में 10 का भाग दोगे यही आएगा, तो इसको 0.1 लिखेंगे, +1। तो यहाँ से H+ की वैल्यू आ जाएगी, जब इसको ऐड करोगे 0.1 में तो 1.1 आएगा कि नहीं आएगा। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो क्या आएगा बच्चों, बहुत ध्यान से देखिएगा। तो H+ की जो वैल्यू है 1.1 इंटू 10⁻⁻7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1.1 इंटू 10⁻⁻7 हो जाएगा। तो एक काम करिए, ये H+ आ गया आपका। अब आप यहाँ से सॉल्व करिए, pH मान का फार्मूला क्या होता है, pH माइनस लॉग ऑफ H+, ये तो होता है लॉग H+ आयन। जब यहाँ मान रखो बेटा, pH मान बराबर माइनस लॉग H की वैल्यू क्या होती है 1.1 इंटू 10⁻⁻7, pH बराबर हो जाएगी माइनस लॉग, अब बेटा इसको m मान ले रहे, इसको n, तो फार्मूला लगा देंगे, log m प्लस log n, ऐसा ही तो लगेगा बच्चों। अब एक काम करिए, माइनस का अंदर गुणा करने जा रहे हैं, माइनस का log 1.1, ये माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस माइनस, ये पावर सामने आएगा और log 10 आएगा। आपको पता है pH बराबर माइनस प्लस का 7 सामने लिख देंगे, और log 10 का मान 1 होता है, माइनस log 1.1। और log 1.1 का मान बेटा क्या होता है, ये आपको टेबल में देखना पड़ेगा। अब हम आपको बता दे रहे हैं, 7 एकम 7, log 1.1 का मान क्या होता है। इसका मान होगा बच्चों, अगर हम बता दें हम आपको, तो इसका मान होगा कि 0.0414। बच्चों अगर इसको आप घटाओगे इससे 0.0414 तो आएगा 6.9586। ये मेरा आंसर होगा बच्चों, इसे आप नोट कर लो। अब ये लॉग का मान आप याद कर लो, 1.1 का मान ये होता है। ठीक है, याद कर लीजिए आप इसे। बच्चों 7वां नंबर सवाल पढ़ते हैं, कह रहा है 0.1 NaOH विलियन का pH मान। बच्चों KOH में अगर देखें तो OH होता है, क्या होता है OH, इसका मतलब ये OH माइनस का मान दिया है 0.1 दिया है ना। तो एक काम करो, आप एक फार्मूला से H+ आयन निकाल दो, हमें निकालना क्या, वैसे pH मान निकालना है हमें इसका। तो एक काम करो, हम आपको एक फार्मूला बताने जा रहे हैं, H+ आयन गुणे OH माइनस आयन बराबर 10⁻⁻14 होता है। तो यहाँ से हम H+ आयन का मान निकाल सकते हैं। OH आयन का मान कितना है 0.1, 10⁻⁻14, यही तो होगा बच्चों। अब एक बात और बता दें, इसी को हम क्या लिख सकते हैं, हमने बताया था ना 0.1 को हम 10⁻⁻1 लिख सकते हैं ना। तो बताइए बच्चों, H+ आयन इसको लिख सकते हैं 10⁻⁻1, बताया था अभी। ये बटे में जाएगा, तो जब बटे में जाएगा 10⁻⁻14 बटे 10⁻⁻1, तो अब यहाँ पर देखिए H+ आयन बराबर हो जाएगा, ऊपर जाके प्लस हो जाएगा 10⁻⁻14 + 1। अब इसके बाद आ जाएगा 10⁻13, कितना जाएगा 13 ही तो आएगा। अब हमें pH मान निकालना है, तो pH मान का फार्मूला देख लो, pH मान बराबर माइनस लॉग H+, pH बराबर हो जाएगा माइनस लॉग H+ की वैल्यू कितनी है 10⁻13, पावर कहाँ चली आएगी, सामने log 10 आएगा। pH बराबर माइनस माइनस प्लस 13, log 10 का मान 1,
pH बराबर 13 आ गया बच्चों। इसका pH मान क्या होगा? 13 होगा। इसे आप नोट कर लो। चलिए बच्चों 8वां नंबर सवाल पढ़ते हैं। क्या कह रहा है? 10 NaOH। बच्चों ये जो 10 NaOH दिया है, तो इससे बेटा pH मान निकालना है। यहाँ पर क्या निकालना है? pH मान। अब आपको हम बता दें कि यहाँ इसको तोड़ेंगे तो इससे हमें OH निकलेगा, OH आयन। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 10। कितनी हो जाएगी? 10। तो हमें H+N का मान चाहिए, इसको 1 मान लेना है। अब आपको एक फार्मूला बता दें, H+आयन गुणे OH माइनस आयन बराबर 10⁻⁻14 होता है। तो H+आयन इसका मान 10⁻1 है, 10⁻14। अब ये नीचे जाएगा, H+आयन बराबर 10⁻14 बटे 10⁻1। ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा? 10⁻−15 हो जाएगा। pH मान 14 के बीच में होता है, लेकिन मान निकलेगा बेटा ऐसे ही निकलेगा क्योंकि सांद्रता ज़्यादा है, दहाई में है। तो pH मान बराबर हो जाएगा माइनस लॉग H+आयन। तो pH मान बराबर लॉग H+ आयन की वैल्यू ये हो जाएगी। pH बराबर पावर कहाँ आएगी? सामने, लॉग 10 हो जाएगा। तो pH बराबर 15 और लॉग 10 का मान 1 होता है। तो pH का मान आएगा 15। ठीक है, नोट कर लो बच्चों। जो 9 नंबर सवाल को पढ़ते हैं। इसमें देखिए NaOH का जो मान दिया, देखिए सवाल पढ़िए। 1 × 10⁻⁻8 NaOH विलियन का pH मान क्या होगा? तो बच्चों हम आपको बता दें, अगर आप NaOH को तोड़ोगे तो OH निकलेगा। और OH का pH मान दिया है, POH कितना दिया? ये दिया है। तो बच्चों हम आपको एक बात बता दें, अगर pH मान निकालोगे तो 6 आएगा। कितना आएगा? 6 pH मान अम्ल का होता है। ये किसका है? क्षार का है। कैसे पता है भाई? POH मान 8 आएगा, अब 14 से घटाओगे ना उसे तो फिर 6 आ जाएगा pH मान। अब ये क्षार है, तो इस कंडीशन में बेटा आप इसमें क्या करोगे कि जल के आयन से प्राप्त करोगे इसे। तो इसमें क्या करोगे? जल का गुणा करोगे। तो क्या करोगे? कैसे पता बेटा? इसे कम करने के लिए अब मेरी बात समझिएगा। जो pH मान होता है वो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। ये देखिए, ये जो यहाँ तक होता है ये अम्ल का होता है। किसका होता है? अम्ल का। और ये जो यहाँ से होता है ये क्षार का होता है। किसका होता है बच्चों? क्षार का। तो इसकी पहचान H+ होती है, इसकी पहचान OH माइनस आयन होती है। ये उदासीन होता है। क्या होता है बेटा? ये उदासीन। उदासीन। तो एक काम करो, अब अगर POH की बात करें, समझिएगा मेरी बात, 1, 2, 3 POH, समझिएगा बेटा POH 5, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। तो ये जो होती है क्षार की होगी। किसकी होगी? POH में ये क्षार की होगी और ये अम्ल की होगी। याद रखिएगा, अम्ल का pH मान, अम्ल का POH मान जो होता है वो इतनी होती है यहाँ से। ठीक है, ये याद रखना बच्चा। जब POH दिया होगा तो pH के अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, वही हम कह रहे हैं। अगर हम यहाँ निकाल रहे हैं, देखो क्या है, क्षार का कितना? 6 के बीच आना चाहिए। ये दिया कितना? 8। तो इस कंडीशन में आप इसमें जल का जोड़ दोगे। कितना जोड़ दोगे? +10⁻7। जो 7 होता है ये चाहे pH मान निकालो, दोनों में देखिए इसमें भी उदासीन है 7 इसमें। तो दोनों कंडीशन में चाहे pH में देखो चाहे POH में देखो, दोनों में 10⁻7 जोड़ देना उदासीन के लिए। किसके लिए? जल के लिए। बच्चों जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? हम एक काम कर रहे हैं बच्चों, इससे हम ध्यान दीजिएगा OH माइनस। ठीक है, OH माइनस, इससे हम 10⁻−7 कॉमन कर ले रहे हैं। तो इधर बचेगा 10⁻−1, इधर बचेगा 1। यही तो बचेगा बच्चों। POH मान बराबर, अब इससे बचेगा 10⁻−7। अब इसको लिख सकते हैं 1.0.1 बताया था ना हम। अब हम इसको लिख सकते हैं POH माइनस बराबर 0.1 और 1।
10⁻⁷ और 1.1 लिख देंगे, इसको जोड़ेंगे हम। ठीक है बच्चों, अब हम आपको एक बात और बता दें, बहुत ध्यान से देखिएगा। OH माइनस बराबर आ जाएगा 1.1 गुणे 10⁻⁷ लिख सकते हैं। 1.1 गुणे 10⁻⁷। अब हमें चाहिए H+ आयन। क्या चाहिए? H+ आयन। कैसे निकलेगा? H+ आयन गुणे OH आयन बराबर 10⁻⁻14 होता है। H+ आयन की वैल्यू कैसे निकालेंगे? बहुत ध्यान से देखिएगा। H+ आयन की वैल्यू हम निकालेंगे, OH आयन की वैल्यू यहाँ रख देंगे। 1.1 गुणे 10⁻⁻17 बराबर 10⁻⁻14। अब इसको नीचे लगा देंगे। H+ आयन की वैल्यू आ जाएगी 10⁻⁻14 बटे 1.1 गुणे 10⁻⁻7। यही तो आएगी बच्चों। अब लेकिन एक बात यहाँ पर ये दिक्कत दे रही है, अब समझिएगा। इसको लिख सकते हैं 1/1.1। अब ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा तो 7 ही बचेगा माइनस का। भाई 14 से 7 निकल जाएगा। अगर आप इसमें भाग दोगे क्या आएगा बताओ? 1 में 1 पॉइंट का भाग दोगे तो आएगा 0.9090 ऐसे आएगा। इंटू 10⁻⁻7 हो जाएगा। अब हम आपको pH मान निकालना बता रहे हैं। तो pH मान कैसे निकालोगे? समझिएगा। pH मान बराबर होता है माइनस लॉग H+ आयन। होता है कि नहीं होता है? pH मान बराबर माइनस लॉग H की वैल्यू कितनी है? 0.90। 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे पॉइंट के बाद, बस 10⁻⁷। अब इसमें फार्मूला लग जाएगा कौन सा? log M प्लस log N। ये लगेगा फार्मूला। अब बेटा माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो माइनस लॉग, ये लॉग हो जाएगा माइनस का 0.90 माइनस। अब समझिए माइनस हो जाएगा, पावर सामने आ जाएगी और लॉग 10 बचेगा। लॉग 10 का मान 1 हो जाएगा। अब समझिएगा pH वैल्यू बराबर माइनस प्लस 7 माइनस लॉग 0.9 का मान क्या होता बच्चों? क्या आपको पता है 0.9 का मान क्या होगा? बच्चों ये आएगा 7। अब ये आ जाएगा माइनस का 0.90। अब आपको हम बात बता दें, अब 90 एक और लिख देना, क्योंकि 9 के बाद 0 था ना, हमने लिखा नहीं, देखो जगह की वजह से। बेटा इसकी जब वैल्यू देखोगे तो वो आएगा माइनस का, क्या आएगा बच्चों? 0.0414। टेबल में देख लेना बेटा, लॉग टेबल में देखोगे तो ये आ जाएगा। अब बेटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। pH मान बराबर आएगा 7.0414। ये आ गया pH मान। ये आपको टेबल से निकालना पड़ेगा। हम इसकी यार अलग एक वीडियो बताएंगे। फिलहाल ये लॉग का मान आपको दिया जाएगा। जैसे हम लोग लॉग 10 का मान याद है, वैसे इसका भी मान आपको दिया जाएगा। नोट कर लो बच्चों। बच्चों 10वां नंबर सवाल हम लोग देखते हैं। क्या कह रहा है कि 0.001 बैरियम हाइड्रोक्साइड दिया हुआ है। कह रहा है इसका pH मान ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो बच्चों? pH मान। लेकिन हम आपको बता दें, इसको तोड़ेंगे तो इसमें OH माइनस निकलेगा, वो भी 2 ठौरा। कितने ठौरा? 2 है, वोल्ट वाइज है ना। तो इसको अगर हम तोड़ेंगे तो भी ये +2 में टूटेगा। OH जो टूटेगा वो गुणे 2 में टूटेगा, मतलब 2 OH। तो आपको पता है OH माइनस बराबर होता है 0.001। लेकिन कितने हैं? 2 है, तो 2 से गुणा कर देना इसमें आप, तो आएगा 0.001। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 गुणे पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, ये जगह 2 गुणे 10⁻⁻3। भाई ऊपर जाएगा पावर माइनस हो जाएगा, ये OH माइनस आ गया। अब हम आपको एक फार्मूला बताने जा रहे हैं। H+ गुणे OH माइनस बराबर 10⁻⁻14। ऐसे लगा सकते हैं, या तो ऐसे मत लगाओ। ऐसे लगाओगे बहुत लॉन्ग हो जाएगा बेटा, बटे में जाएगा ना, तो दिक्कत देगा। तो एक काम करो, pOH पहले निकाल दो बच्चों। इससे निकालोगे तो थोड़ा टफ पड़ेगा। इससे अच्छा ये तरीका को ना अपना के तुम pOH मान निकाल दो। बता रहे हैं pOH क्या होता है? लॉग OH माइनस, ये होगा बच्चों। यहाँ पर मान रखो, pOH बराबर माइनस लॉग OH का मान कितना है? 2 गुणे 10⁻⁻14।
बच्चों फार्मूला लॉग एम इंटू एन, पावर फार्मूला लगेगा लॉग एम प्लस लॉग एन, यही तो फार्मूला लगेगा बच्चों। अब माइनस के अंदर गुणा करेंगे, माइनस लॉग 2 माइनस पावर सामने आएगी -14 और लॉग 10 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस 14 पहले, लॉग 10 का मान 1 और माइनस लॉग 2। आपको पता है 14 लॉग 2 का मान क्या होता है बच्चों? 0.3010। तो पॉइंट की केवल एक संख्या ही लिखेंगे, ज़्यादा नहीं लिखेंगे। जब इसको आप घटाओगे तो कितना आएगा? 1 मिनट, पावर कितना बच्चों? ये ना रख के ये रखना था, पावर 3 था ना, तो गड़बड़ हो गई बच्चों। देखिए बच्चों पावर 3 है, कितना है? 3, ठीक है, 3 कर देना, 3 माइनस माइनस प्लस 3, अब लॉग 10 का मान होगा यहाँ 3 यहाँ 3। अब 3 से इसको घटाएंगे तो क्या आएगा बच्चों, आप बताइए। तो जब 3 से घटाएंगे तो अप्रॉक्सीमेट 2.7 आएगा। तो पी ओ एच मान आ गया हमको, कितना आ गया? लेकिन हम आपको एक फार्मूला और बताने चल रहे हैं, ज़रा ध्यान से देखिएगा। पी एच प्लस पी ओ एच बराबर होता है 14। पी एच मान चाहिए, पी ओ एच का मान है 2.7 बराबर 14। तो पी एच बराबर आ जाएगा 14 माइनस 2.7। तो पी एच बराबर 14 से 2.7 घटाएंगे तो 11.3 आएगा। आप चाहे इस फार्मूले से भी कर सकते हैं, ये मान यहाँ रखेंगे, ले जाएंगे, उसको गुणा भाग करेंगे तो यही आएगा। ठीक है बच्चों, नोट कर को देख लेना। 11वां नंबर सवाल पढ़ते हैं। पीएच मान हमें दिया है कितना? 5। हमें एच प्लस आयन और ओ एच माइनस आयन का मान पूछ रहा है। तो कैसे ज्ञात करेंगे बच्चों? हम आपको एक फार्मूला बताने जा रहे हैं। एच प्लस आयन की वैल्यू होगी 10 की पावर पी एच। बहुत ध्यान से बताना बच्चों। अब एच प्लस का मान निकालेंगे तो 10 की पावर पी एच की वैल्यू 5 है, तो लो आ गया एच प्लस आयन। और ये एक फार्मूला है, आपको बताया गया था। अगर आपको एच प्लस आयन का मान आ गया, अब ओ एच माइनस का निकालना चाहते हैं तो एक फार्मूले की हेल्प ले लीजिए। एच प्लस आयन गुणे ओ एच माइनस आयन बराबर 10 की पावर -14। तो एच प्लस आयन का मान है 10 की पावर -5 गुणे ओ एच माइनस आयन बराबर 10 की पावर -14। तो यहाँ से अगर हम ओ एच माइनस की वैल्यू निकालें तो 10 की पावर -14 बटे 10 की पावर -5, ये बटे में चला जाएगा। ओ एच माइनस बराबर जाएगा 10 की पावर -14 गुणे 10 की पावर -5। तो ओ एच माइनस बराबर आ जाएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 10 1 मिनट प्लस हो जाएगा बेटा, तो कितना हो जाएगा? 10 की पावर 5 कम हो जाएगा, 9 आएगा, वो भी माइनस का। तो बेटा ये ओ एच माइनस का आ गया और ये एच प्लस, ये ओ एच माइनस। नोट कर लो बच्चों। आइए बच्चों 12 नंबर सवाल को देखते हैं। क्या कह रहा है? किसी विलयन का पीएच मान 6 है बच्चों, कितना? 6। तो इसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयन का मान बताइए। तो बच्चों फार्मूला आपको पता है, एच प्लस आयन बराबर 10 की पावर पी एच मान होता है। तो एच प्लस आयन बराबर 10 की पावर 6 हो जाएगा, ये लो आ गया। बस ये थोड़ा सा सूत्र आप याद रखिएगा, ठीक है, नोट कर लो। जो सवाल नंबर 13 हम लोग पढ़ते हैं। क्या क्या कह रहा है इसमें? एक एसिटिक अम्ल होता है CH3COOH। इसमें दिया वियोजन की मात्रा होता है अल्फ़ा, दिया 1.3%। अब बच्चों एक बात हम और आपको बता दें, अगर इसको परसेंट हटाएंगे तो 100 से भाग दे देंगे, और 100 से भाग दे देंगे तो 0.013 आएगा। ये अल्फ़ा आ गया है। और हमें नॉर्मलता दिया है 1/10, नॉर्मलता भी दिया है। तो बेटा हम आपको एक फार्मूला बताने जा रहे हैं। क्या होता है? एच प्लस आयन का, एच प्लस आयन बराबर होता है एन गुणे अल्फ़ा, मतलब नॉर्मलता गुणे वियोजन की मात्रा। एच प्लस आयन बराबर नॉर्मलता दिया 1/10 और वियोजन की मात्रा मान लो कितना दिया है? 0.013 ये है। तो बच्चों अगर हम इसको सॉल्व करें तो कैसे करेंगे? तो पॉइंट हटाएंगे, 3 जीरो बढ़ाएंगे, 3 जीरो बढ़ाएंगे बेटा। चाहे तो इस एक काम करो, 3 जीरो ना बढ़ा 2 जीरो बढ़ाओ तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा। फिर 3 जीरो पहले बढ़ा लो
तो ये हो जाएगा 13/10, ये ऊपर जाके -3 हो जाएगा और 10 का इसमें भाग दे देना, तो 1.3 इंटू 10⁻³ हो जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक है, अगर ये नहीं 10 से भाग देते स्टैंडर्ड फॉर्म में ना बदलता। देखो 0.30, ये इधर आ जाएगा 13/10, अब ये 3 ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, ये आ गया H+आयन का मान। अब pH माइनस बराबर फार्मूला होता है -log H+आयन, तो pH मान बराबर होता है log H+आयन की वैल्यू कितनी है 1.3 इंटू 10⁻³ ठीक है। अब इसमें फार्मूला लगेगा log m, कौन सा लगेगा log m, बच्चों ध्यान दीजिएगा, m इंटू n, तो ठीक है log m प्लस log n। अब यहाँ पर हम फार्मूला बनाने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। pH बराबर होगा माइनस log 1.3 प्लस पावर सामने आ जाएगा और log 10 का मान 1 होगा, याद रखिएगा। अब माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस log 1.3 और माइनस माइनस प्लस का 3 होगा। pH मान बराबर 3 माइनस log 1.3 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब इसको हम घटाएंगे। क्या घटाएंगे, कितना घटाएंगे, पहली बात आपको मान पता होना चाहिए इसका कितना होगा। इस log 1.3 का जो मान होता है वो होता है 0.11393 होगा इसका मान। ठीक है, अब इसको जब घटाओगे आप तो कैसे घटाओगे, आइए हम यहाँ घटा के दिखा देते हैं। 3.1234 1 2 3 4 5 अब माइनस 0.11393। अब इसको घटाइए बच्चों, pH बराबर आ जाएगा, जब घटाओगे 10 से 3 जाएगा 7, अब यहाँ 9 में से 9 जाएगा 0, 9 में से 3 जाएगा 6, 9 में से 1 जाएगा 8, 9 में 1 जाएगा 8, यहाँ 2 बचेगा, ये आ जाएगा बच्चों। pH मान क्या आया हमारा, ये आ गया, नोट कर लो बच्चों, हमारा ये pH मान है, ये हमारा आंसर है। चलिए बच्चों 14 नंबर सवाल देख रहे हैं। 1 बिलियन का POH माइनस का मान दिया है 0.001। ठीक है, कह रहा है इसका pH मान बताओ। तो हम ये कह रहे हैं कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1/1000। अब 1000 को लिख सकते हैं 1/10⁻³, अब ये ऊपर जाके -3 हो जाएगा। अब हम लगाएंगे pH मान बराबर फार्मूला log H+आयन। बोलो बेटा, लेकिन हमें H+आयन कहाँ पता है, नहीं पता है, तो आइए निकाल लेते हैं अलग से। यहाँ निकाल ले बच्चों, आइए H+ गुणे OH माइनस बराबर 10⁻14। तो यहाँ से H+ का मान निकालेंगे, इसका मान होगा OH माइनस का होगा 10⁻³ 10⁻14। तो H+ बराबर होगा 10⁻14 बटे 10⁻³ तो H+ आयन बराबर हो जाएगा 10 की पावर ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा प्लस। तो जब प्लस हो जाएगा तो 3 कम हो जाएगा 11 आएगा, कितना आ जाएगा 11 आएगा। लेकिन यहाँ पर मामला गड़बड़ा रहा बच्चों, तो ये क्या आ गया बच्चों, H+ आयन इतना आ गया है। अब यहाँ मान रख दो, माइनस log H+ आयन का मान कितना है 10⁻11। तो pH बराबर आएगा, पावर सामने आ जाएगा, -11 और log 10 बचेगा, समझिएगा। pH बराबर -11 log 10 का मान 1 हो जाएगा। तो pH जो वैल्यू है वो 11 आ गया। वैसे भी क्षार का pH मान 11 होता है। भाई क्या है इसमें, क्षार का काम कौन कर रहा है, अगर देखा जाए क्षार का काम यहाँ पर OH केवल दिया है, नाम तो दिया नहीं, लेकिन क्षार का pH मान 7 से ऊपर और 14 के बीच में होता है। नोट कर लो बच्चों। चलिए बच्चों 15 नंबर सवाल पढ़ते हैं। क्या कह रहा 15 नंबर सवाल में, किसी विलयन के H+ आयन की सांद्रता आपको दिया है, कितना दिया है 5 × 10⁴। तो कह रहा है इसका pH मान बताओ बच्चों। pH मान भी पूछ रहा है और साथ में POH मान भी पूछ रहा है। तो इसके लिए मैंने आपको एक फार्मूला बताया था, क्या बताया था बच्चों,
pH मान बराबर होता है log H प्लस आयन, समझिएगा। तो pH मान बराबर होगा log H प्लस आयन। H प्लस का मान कितना है? 5 × 10⁻⁴, यही तो है। तो pH मान जो आएगा इसमें फार्मूला लगेगा log 5 प्लस log 10⁻⁴, यही तो लगेगा फार्मूला, log m प्लस log n। तो बच्चों अब यहाँ फार्मूला हम लगाने जा रहे हैं। pH बराबर माइनस log 5 का मान होता है 0.70 प्लस पावर सामने आ जाएगी -4 log 10, ठीक है। अब माइनस का गुणा करने जा रहे हैं, -0.70 माइनस माइनस प्लस log 10 का मान 4 हो जाएगा, log 10 का मान 1 आएगा। तो pH बराबर आएगा 4 - 0.70, pH बराबर आएगा, घटाएंगे 4 से, जब इसको घटाएंगे तो कितना आएगा pH मान हमारा? तो आ जाएगा बच्चों लगभग 3.30। घटा के देख लेना आप लोग। उसके बाद हमें pH मान भी तो चाहिए। pH मान का फार्मूला आइए हम आपको यहाँ से बताते हैं, ठीक है। pH प्लस POH बराबर 14, पढ़ा है ना आपने? पढ़ा है ना? तो चलिए अब इसके बाद यहाँ समझिएगा, pH का मान कितना है? 3.30 प्लस POH का मान निकालना है बराबर 14। अब इसको उधर ले जाएंगे तो POH बराबर आएगा 14 - 3.30। तो POH बराबर क्या आ जाएगा जब घटाएंगे इससे, बताइए? इससे घटाएंगे तो 10.70 आएगा। तो बच्चों आपको पता है हमारा pH मान भी आ चुका है, आप इसे नोट कर लो। दोस्तों यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करिए। और भी अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, तो हम उस पर बहुत ही जल्द से जल्द वीडियो को बनाएंगे। चलिए धन्यवाद।